टू आवर वॉइस। मैं हूं उमर खान और आज हमारे साथ है सलमान अहमद, जो कि औरंगाबाद के काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा उनका। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई थी। हेलो एवरीवन। अब हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि नॉर्मली जैसे बच्चे यहाँ से खेलते हैं, जैसे आप औरंगाबाद में देख सकते हैं कि हम लोग मोहल्ले से गली से स्टार्ट करते हैं, तो मेरी जर्नी भी वैसी ही थी। और हमारे जो और वॉइस ग्रुप के जो एडमिन हैं अब्दुल बासित साहब, तो हम लोग साथ में ही खेला करते थे स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी और मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे स्टार्ट में, तो बहुत सारे लोग स्टार्ट तो किए थे, पर अभी बहुत कम लोग खेलते हैं साथ में। जी, तो अभी आप कहाँ खेलते हैं और कैसे कैसे आपने टूर्नामेंट्स खेले हैं अभी तक? मैं तो ऑल इंडिया क्रिकेट खेलता हूँ, ऑल ओवर द इंडिया खेलता ही हूँ। और साथ में मैं ओवरसीज क्रिकेट भी बहुत खेल चुका हूँ, मतलब 5 कंट्रीज में जाकर आ चुका हूँ। एज ए प्रोफेशनल में खेलता हूँ और मतलब ऐसा एक पैशन था क्रिकेट का और वो पैशन करियर में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, तो कैसे टूर्नामेंट्स कैसे होते थे वो, क्या नाम था, कैसे लीग मैचेस थे वो स्टार्टिंग में? हाँ, अब स्टार्टिंग में तो स्कूल क्रिकेट से हमने स्टार्ट किए थे। तो अब जर्नी तो काफ़ी डिफिकल्ट थी स्टार्टिंग में, मतलब कुछ था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट नहीं, सपोर्ट नहीं। तो जो क्लोज है मेरे, जो जानने वाले हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ हार्डशिप थे, कैसे कैसे डिफिकल्टीज थी। तो यहाँ से निकलना, फिर मुंबई जाना, वहाँ सेटल होना, वहाँ ढूंढना, वहाँ खेलना, वहाँ सर्वाइव करना। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, ऑलमोस्ट 15-16 साल हो चुके हैं क्रिकेट खेल के। तो और मोर देन 12 इयर्स का मेरा प्रोफेशनल करियर हो चुका है। And what were your biggest motivation for all this? बिगेस्ट मोटिवेशन मैं बोलूँ, हमारे औरंगाबाद से एक टेस्ट क्रिकेटर है, बहुत जाने माने एक बात थी, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि यार जी बिल्कुल, औरंगाबाद से हमारे पास में एक टेस्ट क्रिकेटर है। उसके बाद में संदीप दहाड़ थे, उसके बाद में एक अब्दुल वहीद को क्रिकेटर आए थे, उन्होंने भी साल भर क्रिकेट खेली अच्छी महाराष्ट्र के लिए। तो ये सबको देख के ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये लोग कर सकते हैं तो हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी आपके आगे गोल्स क्या है, क्या और कितना आपका एम है कि आगे और ये करना है? मेरे प्रोफेशनल गोल तो मैं बोलूँगा, अभी मैं एज पे 32 हो चुकी है, तो स्टेट क्रिकेट और कंट्री क्रिकेट तो बहुत दूर हो चुका है मुझसे। बट स्टिल मेरा पैशन बहुत हाई है गेम के लिए, तो मैं अभी भी ऑल ओवर जाके मैं खेलता ही हूँ। तो ऑल ओवर इतने सारे लीग प्रॉप हो चुके हैं, आप टीवी पे देखते ही होंगे, T10 आ रहा है, T20 आ रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है। तो ये सब मेरे लिए मोटिवेशन ही है। तो इन सबको सामने रखते हुए मैं अपने आप को रेडी रखता ही हूँ हमेशा, और अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। जी, और आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा ये पूरी जर्नी में? डेफिनेटली बिना फैमिली के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो ऑफकोर्स मम्मी पापा मना करते थे क्यों खेलना है, टाइम वेस्ट करना है। लेकिन जब अच्छा खेलने लगा, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में कवरेज आने लगी, 9th-10th में जब पहुंच गया था, तो उन लोग को भी लगता था कि यार अरे बहुत अच्छा कर रहा है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद में सपोर्ट करना चालू किया उन्होंने, भले जो भी उनसे बनता था छोटा मोटा ऐसा। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने लिया कि मुझे कई अकेडमी में ज्वाइन किया, तो वो तो मैं मेरे हाथ से किया था थोड़ा बहुत। बट जो भी लोग कर सकते थे उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया, फ्रीली छोड़ा, स्टडीज़ में भी टाइम दो, खेलने के लिए भी टाइम दो। लेकिन आजकल जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों को रोकते हैं, मना करते हैं खेलने के लिए, गलत चीज़ है। जी, और इधर आपने तो काफ़ी जगह पे खेल चुके हो, तो आपको ऐसा फ़र्क क्या लगता है औरंगाबाद के स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप दूसरे सिटीज़ में जाके खेलते हो, तो क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस है। अभी भी औरंगाबाद यहाँ है, बाकी लोग वहाँ हैं। तो अभी भी बच्चे जो भी आते हैं, तो मैं उनको तो एडवाइस करता हूँ कि आपको अगर करियर करना है, यू आर गुड, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना है, तो आपको औरंगाबाद छोड़ के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग जब खेलते थे स्कूल में 18 साल 19 साल हो गए, और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं आया। ना यहाँ का एसोसिएशन उतना रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंज लाया स्कूल क्रिकेट में। उल्टा यहाँ से यहाँ आ चुके हैं हम लोग, तो वेरी डिफिकल्ट। तो जो भी बच्चों को, जो भी मेरे पास आते हैं, वो लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं, तो उनको ये बोलता हूँ कि यार आपको कुछ करना है तो आप घर छोड़ के तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसका मतलब पर्याय नहीं है, तो उपाय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप खेलोगे, आप कहते हैं ना कि अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे बताने वाला नहीं, ना यहाँ पे अच्छे कोई कोचेस है, तो आपको यहाँ से बाहर ही निकलना है। तो इसको जो सीरियस है वो चले जाते हैं,
वो बाकी खेलते हैं, पैशन के लिए खेलते रहते, सारे रीजन नहीं। तो अभी लाइक आप अगर यंगस्टर्स को औरंगाबाद के अगर जो भी ये चीज़ में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्या आप एक मोटिवेशन दोगे, क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यार, अभी ये स्पोर्ट की फील्ड ऐसी है कि जब तक आपको खुद को अंदर से पैशन नहीं आएगा तो उसके अलावा आपको कुछ उपाय नहीं। मतलब मैं अगर किसी बच्चे को बोलूँगा जाओ क्रिकेट खेलो, जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ हॉकी खेलो, तो वो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीसरी बार बोलेगा नहीं यार दूसरा कुछ करता हूँ। लेकिन अगर जब तक अंदर से कुछ उसको है नहीं तो वो मतलब कोई आपको जबरदस्ती उसको ऊपर थोप नहीं सकता स्पोर्ट्स। तो आपके और लाइक प्रोफेशनल स्टैट्स क्या रहे अब तक? आपने प्रोफेशनली और जितना भी खेला है तो अब तक आपका प्रोफेशनल स्टैट्स क्या है? मेरे अचीवमेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि मुंबई के सारे टॉप के क्लब्स में मैं खेल चुका हूँ। सोनी पार्क जिमखाना बोलिए, आप नेशनल क्रिकेट क्लब बोलिए, पैड क्रिकेट क्लब बोलिए। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट में काफ़ी खेल चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो मैं सबसे बेस्ट मेरी कंपनी रही होगी एयर इंडिया, 4 साल में उनके लिए खेला था। तो वहाँ पे सारे मतलब आप बोल सकते हैं कि हर कोई इंडिया प्लेयर वहाँ पे था। MS धोनी से लेके हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इरफान पठान, रोहित तपा, IPL प्लेयर्स, इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स, नेम इट। तो उन लोग ने मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी 4 साल वहाँ पे खेलने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और मैंने काफ़ी अच्छा भी किया था उन लोगों के लिए। उसके बाद में वेरी रिसेंटली मुंबई T20 में हम लोग ने अच्छा किए थे। मैं वहाँ मुंबई पैंथर्स की टीम में था, उसमें भी मेरे साथ टेस्ट प्लेयर्स थे, अजिंक्य रहाणे था, पृथ्वी शॉ था, काफ़ी सारे इंडिया प्लेयर्स थे और स्टेट प्लेयर्स थे। तो वो मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट था। तो उस वक्त तो मतलब इतना कवरेज था नहीं ऑनलाइन जितना आज है। तो मतलब जिस जो मेरे नज़दीक के लोग थे उनको पता है उस खेले अचीव किए। तो एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक बहुत प्राउड फीलिंग है जो भी अच्छा किए थे हमने। तो वी स्टिल नहीं बहुत है, अच्छा लगता है। तो आपका लाइक ऐसे कोई यादगार मोमेंट एकदम कि ये मैच मेरी सबसे अच्छी थी या ये सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी मेरी अब तक की? यादगार मोमेंट तो ऐसे नहीं, काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं। मतलब एक अच्छी बात है कि जो हम लोग T20 मुंबई खेल रहे थे वो ESPN पे टेलीकास्ट हुआ था और मैंने वो मैच में बैटिंग ओपन की थी अजिंक्य रहाणे हमारे जो टेस्ट कैप्टन उनके साथ में। तो और लकीली एक अच्छी इनिंग भी हो गई थी मेरी 75 रन की उस मैच में। तो वो गेम को मतलब बहुत सारे औरंगाबाद के काफ़ी सारे लोगों ने देखा था। तो ऑलमोस्ट ESPN पे टीवी पे लाइव आ रहा था। तो एक वो मतलब बहुत खुशी हो रही थी अगर सब लोगों को कि नहीं हमारे पास का लड़का है यहाँ खेल रहा है। तो मैं तो इतना अपनी धुन में खेल रहा था, मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन उतना रन बनाने के बाद अगले दिन इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, इतने सारे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे, हमने देखा बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा खेला, आपने ऐसा किया वैसा किया, अच्छा करो। तो वो एक अच्छी मेमोरी है काफ़ी सारी। और बाकी और से हम लोग जाते हैं खेलते हैं तो वहाँ पर भी इतने लोग मिलते हैं बाहर से, यहाँ के कुछ लोग जो वहाँ पे सेटल हुए वो लोग मिलते हैं। तो लोग भी प्राउड फील करते हैं कि यार कहाँ से बच्चा आता है या खेलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो लोग भी दुआ करते रहते हैं कि यहाँ से एक बच्चा नहीं काफ़ी सारे बच्चे आते रहे। तो वो एक अच्छा अचीवमेंट है कुछ ना कुछ। लाइक आपने तो लाइक इतने अभी बड़े बड़े शख्सियत के साथ खेल चुके हैं इंडियन टीम के, अभी जो प्रेजेंट में भी है, तो कैसी फीलिंग थी वो लाइक उनके साथ में खेलना? लाइक आप बचपन में उनको देखते थे खेलते खेलते एंड नाउ यू आर प्लेइंग विद देम, यू हैव प्लेड विद देम, तो कैसा फील हुआ? नहीं, वो मेरे लिए एक फेज था कि मैं तो एक बोलते ना सोचता था कि उनके साथ में मुझे खेलना है, एक लेवल अचीव करना है, तो उन लोग के साथ तो खेलना ही था मुझे। मैं ऐसा वो लोग खेल रहे, वो लोग मेरे साथ में उठ रहे बैठ रहे, तो वैसा उनके ऑरा में नहीं था कि ये वो है ये वो है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग खेलते कि नॉर्मल जो क्लब प्लेयर्स होते हैं वो भी खेलते हैं, वो तो क्रिकेटर ही होते हैं, वो क्रिकेटर ही होते हैं। तो ऐसा ऑरा में अगर आप जाओगे किसी के के यार ये जरूरी है ये ऐसी है, तो आपको खेलोगे एकदम और उन पर ध्यान दे जाता है। तो मैं ऐसा कभी उनके ऑरा में नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि एक मैच दो मैच एक टूर्नामेंट में लोग था, तो 4 सीजन में खेला था काफ़ी सारा अच्छा क्रिकेट। तो वो एक अच्छा एक टाइम गुजरा है और काफ़ी अच्छा मेमोरीज है। औरंगाबाद में आप बेसिकली लाइक कहाँ आप प्रैक्टिसिंग और जो भी चीज़ें वो स्टार्ट किए थे, तो वो कहाँ पे किए थे और कैसे हुआ था वो सब? मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ था औरंगाबाद में, जो लेदर बॉल पे बोलते हैं आप, फुटबॉल और टेनिस जो हम लोग यहाँ ग्राउंड पे खेलते थे घर के पास में। तो मैं पहली बार जब गया था, मैं गया था ABC ग्राउंड में। तो हमारे घर से मैं जब था 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड था,
हमारे घर से यहाँ मैं जा रहा हूँ तब 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, तो उस टाइम पे तो गाड़ी की कुछ नहीं थी, तो साइकिल पे हम लोग किट बैग रख के चले जाते थे यहाँ से। तो एकेडमीज थे वहाँ पे, तो यहाँ से तो हमारे जो मुस्लिम एरियाज है एक बच्चा नहीं था वहाँ से, तो बाकी सारे बच्चे वहीं से आते थे, उनके लड़के थे। अकेला यहाँ से था जो जाता था खेलता था रोज। तो वैसे मैं 2 साल किया था यहाँ पर, फिर यहाँ से मेरे को ब्रेक थ्रू मिली थी, मुझे किसी ने यहाँ से उठा के लेके चले गए, तो एक काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है, अच्छी मेमोरीज है। तो लाइक यहाँ पे बेसिकली औरंगाबाद में ही काफ़ी बच्चों में ऐसा मिसकंसेप्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पार्शियलिटी होती है, लाइक हम मुस्लिम्स हैं तो आगे नहीं जा सकते, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या फिर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेरा आंसर इसके लिए ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको रोक सकता है, पर कितना टाइम वो रोक सकता है? अगर आप में टैलेंट है, आप में दम है, तो आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे ऊपर आ ही जाओ। और स्पोर्ट्स की फील्ड ऐसी है कि आप कब तक इग्नोर होगे, कोई इग्नोर 1 जन करेगा, 2 जन करेगा, लेकिन आप अगर हाथ पैर मारते रहोगे और आप अपनी मेहनत जारी रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल ही जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि सबको अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं, और अच्छा प्लेयर आप बनोगे कैसे? आप मेहनत करते रहोगे, आप अपने आप पे काम करते रहोगे, कंटिन्यूसली आप परफॉर्मेंस करते रहोगे, टीम को जिताओगे तो आप अच्छे प्लेयर रहोगे। और अच्छे प्लेयर किसको नहीं चाहिए? IPL में चाहिए, इंडिया में चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए, इतने सारे लीग्स है, इतने सारे टूर्नामेंट है, तो आपको कोई क्यों रुकाएगा? मान लो रुकाया भी 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार रुकाएगा? तो आप अगर ऐसा सोच के जाओगे कि यार नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो आप खेलोगे कब? अगर आप अपना ध्यान खेल में रखोगे तो वो ये सब ऐसी जो चीज़ें आपको आउटसाइड होने लगती है। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि ये सब चीज़ों से जाता नहीं है, हर कोई किसी न कहीं कोई ना कोई होता ही है। मेरे साथ भी हुआ होगा, किसी के साथ भी हुआ रहेगा कि लोग दबाते हैं। डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि मेरे नज़दीक का लोग ऊपर जाए, या मेरे नज़दीक के प्लेयर्स ऊपर जाए, मेरे अकेडमी के प्लेयर्स ऊपर जाए, लेकिन कब तक? अगर आप तेरा मेरिट है, हर चीज़ का मेरिट है स्पोर्ट्स में, और क्लियरली दिख के आ जाता है। यार आपके हाथ में किसी ने बॉल दिया तो आपको 6 मौके डालने के, तो आप बताओ कि 6 बॉल में आप 2 बार आउट कर दो, किसी को 3 बार आउट कर दो। आपको किसी ने बैटिंग को भेजा है तो बैटिंग के बाद भेजने के बाद तो बुला नहीं सकता। आपके ऊपर आप कब आउट हो जाओगे, 50 रन बनाओगे, 80 रन बनाओगे, 100 रन बनाओगे, नॉट आउट आओगे। तो ऐसा आप अगर कंटिन्यूसली करते रहो तो ऐसा आपको कब तक होगा? लोकल लेवल पे ठीक है, मैं मानता हूँ कि होता होगा, लेकिन वो सब नजरअंदाज करने वाली चीज़ है। ये ऐसा कुछ उस चीज़ को लेके इतना आप खड़ाव लेते बैठोगे कि नहीं यार पार्शियलिटी होती है क्या, ऐसा होता है क्या, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये सब इग्नोर करने वाली चीज़ है। हर किसी के साथ होता है, बट वो फेज से ऊपर आपको आना पड़ता है कैसे ना कैसे। और मैं तो बोल रहा हूँ जितना आप ऊपर जाते हो उतना क्लीन होता रहता है एनवायरमेंट, वहाँ पे सिर्फ टोटली मेरिट है, मतलब जो जिसमें दम है वो वहाँ पे, बस इतना ही बोलना है। लाइक पेरेंट्स का भी बहुत है, लाइक अपने इंडिया में भी और औरंगाबाद में भी काफ़ी पेरेंट्स ऐसा लाइक सोचते हैं कि नहीं क्रिकेट में नहीं है उतना करियर, लाइक नहीं हो पाएगा, पहले से काफ़ी लोग हैं, ऊपर से हम छोटे शहर के हैं, उधर मुंबई वगैरह में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। तो पेरेंट्स का भी ऐसा है, तो लाइक पेरेंट्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि बच्चों को मोटिवेट करे? अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है और वाकई में उसके पास टैलेंट है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, एग्री, और बहुत बड़ा टैलेंट पूल है यहाँ पे इंडिया में, एग्री। बट स्टिल इसके बावजूद भी अगर आप इफ यू आर गुड इनफ तो अभी भी स्कोप है, फास्ट बॉलर की स्कोप है, अच्छे बैट्समैन की स्कोप है, अच्छे विकेट कीपर्स की स्कोप है। तो ये टोटली आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है, आप कितना ऊपर आ सकते हो। उसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में नहीं खेलना चाहिए तो ठीक है, आप कहीं पर भी मूव हो जाओ। छोटे बड़े कंट्रीज इतने सारे हैं, अभी ICC ने सबको ODI का स्टेटस दे चुका है, जो डिवीजन 1 में 2 में उनको भी अभी 50 ओवर्स पे उनके स्टैट्स में ODI स्टेटस में काउंट होते हैं। तो आप वहाँ मूव कर जाओ, आपकी स्टडीज वहाँ लेके चले जाओ। अगर आपको रियली आपको एक बहुत अच्छा करियर करना है और आप वेरी सीरियस हो तो कहीं पे जा सकते हैं। थाईलैंड है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, US इतना अपकमिंग है, तो जिसको जाना है तो वो रुकेगा नहीं, और जिसको नहीं जाना है वो सिर्फ बातों में लगा रहेगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑन वॉइस।